वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत कृपा, हम भगवान की वाणी भगवद गीता के श्रवण के लिए, चर्चा के लिए पुनः उपस्थित हैं। अब गीता रूपी जो यात्रा है वो बिल्कुल अंतिम मोड़ में जाने वाली है। भगवान अब जो अध्याय लेने वाले हैं ये बड़ा विलक्षण अध्याय है, और यदि ऐसा भी कहें कि सभी अध्यायों में, गीता के 18 अध्यायों में ये सबसे महत्वपूर्ण, सबसे विशेष है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अभी जो अध्याय हम लेने वाले हैं, जिसका कि नाम ही है पुरुषोत्तम योग। पुरुषोत्तम योग यानी ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इसे अपना नाम दिया। पुरुषों में उत्तम भगवान श्री कृष्ण। थोड़ा सीक्वेंस देख लें जिससे कि थोड़ा हम आगे की यात्रा ठीक से कर सकें। कल भक्ति योग के जो अंतिम अध्याय था, 12वां अध्याय, उसमें अर्जुन ने एक प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? कि प्रभु, जो आपके सगुण साकार की उपासना करते हैं, सगुण साकार तरीके से जो उपासना करते हैं, और जो निर्गुण निराकार मार्ग से जाते हैं, उन दोनों में सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन सा? ये प्रश्न है, बड़ा स्पष्ट है, योग वित्तम की बात है, सुपरलेटिव डिग्री है वहां पे। तो भगवान ने जवाब तो तुरंत दे दिया। 12.1 में प्रश्न था, 12.2 में भगवान ने जवाब दे दिया कि जो श्रद्धा से युक्त होकर मेरे सगुण साकार की उपासना करते हैं वो मेरे सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। जवाब तो बहुत स्पष्ट है, लेकिन जवाब के स्पष्ट होने के साथ ही ये संदेह आ जाता है मन में कि निर्गुण निराकार वाले क्या कनिष्ठ हैं, क्या इन्फीरियर हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसलिए भगवान तुरंत ही अगले 2 श्लोक में, 12.3 में और 4 में, ये स्पष्ट कर देते हैं कि निर्गुण निराकार वाले भी मुझे ही प्राप्त, वो कोई कम चीज प्राप्त करते हों या कहीं अलग जाते हों, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। तो अब फिर एक प्रश्न खड़ा हो जाता है, तो फिर आपने उनको श्रेष्ठ क्यों कह दिया, सर्वश्रेष्ठ क्यों कह दिया? जब बात एक ही है, जब फल रूप में एक ही मिलना वाला है, तो सर्वश्रेष्ठ क्यों कह दिया आपने? तो वो जो सर्वश्रेष्ठ कहने का कारण है वो हम खुद हैं। हम खुद कैसे हैं? हम रजोगुनी हैं। रजोगुनी का मतलब क्या होता है? हमारी सबकी शरीर में और शरीर को लेके जो सिस्टम है, स्वजन संबंधी है, घर परिवार है, या उसको लेके घर और कोई गाड़ी घोड़े वगैरह, उन सब में हमारी आसक्ति विशेष है जब तो कोई दिक्कत नहीं है विशेष है। 10-10 साल गीता पढ़ने पे भी उस आसक्ति पे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, इतनी स्ट्रांग आसक्ति है हमारी, है ना। तो जो रजोगुनी हैं, जिनमें राग आसक्ति कूट कूट के भरी हुई है, वो निर्गुण निराकार की बात आसानी से नहीं समझ। उसके लिए जो योग्यता है, जो तपस्या है, जो संयम है, जो सदाचार है, जो वैराग्य है, जो विवेक है, वो प्राय हम में, और है तो हम काम में नहीं लेना चाहते। भाई अभी हम जो गलत काम करते हैं, मान लो दैनिक दिनचर्या में, तो हमको उनकी नॉलेज नहीं है क्या? भाई हमको किसी को पता नहीं है कि ब्रह्म मुहूर्त में अमृत वर्षा होती है। यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं तो आपकी पूरा दिन चैनलाइज हो जाता है। क्या हम में से किसी को पता नहीं है? और भी बहुत सारे काम हैं, लेकिन हम उसको नहीं करते। तो इसलिए भगवान ने हमारे लिए कहा कि सगुण साकार की उपासना करने वाले सर्वश्रेष्ठ हैं। सूरदास जी ने इसी चीज को बहुत अच्छे तरीके से कहा कि निर्गुण निराकार की हमारी योग्यता ही नहीं है। अभी हमारा मन टिकेगा ही नहीं, क्योंकि हमारे मन में आसक्ति है, क्योंकि उसका कोई आकार नहीं, कोई गुण नहीं, कोई जाति नहीं,
किसी तरह का कोई साइन नहीं। रूप रेख गुण जाति जुगत बिन निरालंब मन चक्रत धावे, ऐसा सूरदास जी बोलते हैं अपने पद में कि वो मन चक्रत धावे, कहां टिके, वो कहां टिके। इसलिए सगुण साकार हमारे लिए श्रेष्ठ है। ये मूर्ति का जो कल प्रश्न आया था कि मूर्ति क्यों, मूर्त का मतलब ही यही है कि वो हमारे सामने हम यहां टिका सकते हैं, ये हमारे भगवान है, एक रिश्ता बना सकते हैं, देख सकते हैं, आंखों को सुन सकते हैं। मूर्ति का मतलब यही है कि वो है तो चराचर में। सगुण साकार के जो सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं वो भगवान को एक देश और काल में नहीं मानते, ध्यान रखना। यदि हम सिर्फ मूर्ति में ही भगवान को देख रहे हैं और भगवान के जो जीवित मंदिर हैं उनमें हम भगवान को नहीं देख पा रहे हैं, तो हमारी वो मूर्ति पूजा कर्म कांड के अलावा कुछ नहीं, ये भी ध्यान रखना। इसका मतलब ये नहीं मान लेना कि मूर्ति पूजा सर्वश्रेष्ठ है। मूर्ति पूजा के पीछे कुछ विज्ञान है, उस विज्ञान को समझे बिना मूर्ति पूजा कोई काम की नहीं है। लेकिन निर्गुण निराकार से श्रेष्ठ है कि इनिशियली हम उसमें चालू हो जाते हैं, हमारा मन टिकने लग जाता है। तो सगुण साकार वालों को भगवान ने सर्वश्रेष्ठ बताया। अब सगुण साकार सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है, लेकिन संस्कार अलग अलग होते हैं। हो सकता है 90% लोग सगुण साकार में जाएं, लेकिन कुछ तो निर्गुण निराकार में भी जाना चाहेंगे। तो उसके लिए भगवान 13वां और 14वां अध्याय बोलते हैं। लेकिन ये उन्हीं के लिए है जिनके अंदर विवेक और वैराग्य बहुत स्पष्ट है। देखो हम लोग क्या करते हैं, जब पूजा की बात आती है, मूर्ति पूजा की बात आती है, यज्ञ की बात आती है, कुछ और अर्च विग्रह की बात आती है, सिर्फ कौन बात कर रहा है भाई, तो हम कहते हैं अरे क्या भगवान कनकन में है भाई, क्या रखा है इसमें, ये हृदय में देखो भगवान को, यहां अंदर देखो, ये ऐसे करते हैं। मतलब ना तो निर्गुण की करेंगे और ना निर्गुण के लायक है नहीं, सगुण की पूजा करेंगे, दुर्गुण ही दुर्गुण रह जाते हैं बस। ना तो निर्गुण रहेगा ना सगुण रहेगा, दुर्गुण रह जाएंगे बस, है ना। तो बेहतर है कि हम, जैसे कि मैं बताऊं, एक किस्सा है बड़ा अच्छा, तिलक जी के जीवन का है। तो तिलक जी कोई राष्ट्र चर्चा के लिए देशभक्त, परम देशभक्त, बड़े सिद्ध कर्मयोगी थे। तो गए किसी दोस्त के यहाँ, तो वो दोस्त की जो पत्नी थी वो अपने बेटे से कह रही थी कि बेटा जरा दीपक जला दे, मैं जरा, अंकल आए, इनको जरा थोड़ा चाय पानी जो भी है। क्या, अरे तुम जलाओ, मैंने, अरे तुम जलाओ ना बेटा, क्या दिक्कत, थोड़ा दीपक जलाओ भगवान के। कि तिलक जी कौन सा जलाते हैं, ये तिलक जी की जो इतनी देश में बड़ाई हो रही है, ये कौन सा दीपक जलाते हैं। तो तिलक जी ने बात सुन ली, उन्होंने कहा बेटे बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है कि तुम पूजा करते हो अंकल, कि नहीं मैं पूजा नहीं करता हूँ, ये बात तुम्हारी सही है, लेकिन चलो मैं क्यों नहीं करता हूँ मैं तुमको बताता हूँ। वो उसको हाथ पकड़ के छत पे ले गए और छत से उसको दिखाया तिलक ने कि ये देखो सामने क्या दिख रहा है, रोड पे दिख रहे हैं आदमी आते जाते, कि हाँ दिख रहे हैं अंकल, ये मेरे भगवान है, मैं इनकी पूजा करता हूँ। जब तक तुमको इनमें भगवान नहीं दिखने लगे तब तक तुमको इस मूर्ति में ही भगवान देखना चाहिए और इसकी पूजा करनी चाहिए। यदि वहां देखने लग गया तो छोड़ देना फिर इसको, फिर कोई समस्या नहीं। तो निर्गुण निराकार एक ऐसा विज्ञान है, सगुण साकार वाला भक्त जो है वो निर्गुण निराकार का भी सहारा लेता है। ऐसा नहीं है कि वो इंडिपेंडेंट चलेगा, उसके भगवान सब में है, मूर्ति में तो विशेष है, उसका भाव है वो अलग बात है, लेकिन सब में है। अब भगवान आगे कहते हैं कि निर्गुण निराकार की साधना को मैं क्यों जो है रिकमेंड नहीं कर रहा हूं अर्जुन, क्योंकि उसमें क्लेश बहुत हैं। क्लेशोधिक तरस्तेसाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम, ऐसा भगवान 12.5 में कहते हैं। तो क्लेश है हमारे लिए, लेकिन फिर भी यदि कोई निर्गुण निराकार की साधना से ही जाना चाहे, उसमें ऐसे संस्कार हैं, तो उसके लिए भगवान 13वां और 14वां अध्याय बोलते हैं। क्यों कि क्लेश क्यों है उसकी साधना में, क्लेश की जड़ क्या है, हमको क्लेश क्यों है निर्गुण निराकार में जाने से, कि हमारी देह के साथ आसक्ति बहुत ज्यादा है, देहाभिमान हमारे अंदर बहुत ज्यादा है, जिसको देहाध्यास बोला भगवान ने, देहवद भी बोला। तो उस देहाभिमान को हम दूर कैसे करें, यदि निर्गुण निराकार में जाना है तो, यदि इसको दूर कर लेंगे तो लिफ्ट का रास्ता है, तो इसको दूर कैसे करें, इसके लिए भगवान ने 13वां अध्याय बोला, जिसका नाम था क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग। उसका सार में हम समझें 10 सेकंड में, तो यही है कि हम क्षेत्र नहीं है, हम क्षेत्र को जानने वाले हैं। हम शरीर नहीं है, हम शरीर के दृष्टा हैं, साक्षी हैं, है ना। शरीर के मरने पे हम मरेंगे नहीं,
शरीर के जन्मने पे हम जन्मते नहीं हैं, तादात्म्य के कारण हमने मान रखा है। तादात्म्य किससे होता है? तो भगवान ने कहा ये प्रकृति जो है ना, शरीर जिसका अंश है प्रकृति, वो 3 गुणों वाली है। तो वो 3 सितारे दिखाती है, कभी सतोगुण में दिखाती है, कभी रजोगुण का दिखाती है और कभी तमोगुण। हम कभी फंस जाते हैं। देखिए सत्संग में भी यदि आपकी आश्रय है सत्संग का, या अपने साथी सत्संगी भाइयों का, आपको लगता है ये बहुत बढ़िया, इनके सारे हम पहुंच जाएंगे ऊपर, ये भी बांधने वाला है। भगवान गुणत्रय विभाग योग में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं, ये वो कहते हैं 3 गुण हैं अर्जुन प्रकृति के, ये बांधते हैं, 3 डोरी हैं, ये दिखती तो नहीं है जैसे कठपुतली को कोई नचाता है ना, ऐसे 3 डोरियों से, इन 3 गुणों से हमारा स्वभाव बनता है। स्वभाव हमारा अभी सबका है, ये स्वभाव हमको पूरी जिंदगी नचाता रहता है। सब नाचते हैं हम अपने स्वभाव के आगे, हम सब नाचते रहते हैं और कहते हैं नहीं हमारा तो है ही ऐसा स्वभाव, हम तो ऐसे ही करेंगे। उसको सुधारने की हमारी कोई बहुत ज्यादा इच्छा नहीं होती है। तो 3 गुण से नाचते हैं, वो 3 डोरियों से बंधे हुए हम। तो भगवान 3 गुणों का वर्णन करते हैं गुणत्रय विभाग योग में, और अर्जुन को बताते हैं अर्जुन ये 3 गुण कैसे हैं, क्या क्या लक्षण हैं, कैसे बांधते हैं और कैसे तू इनसे पार जा सकता है। ठीक है, ये बता दिया। लेकिन अर्जुन को ये सब बताने के बाद भी कोई ज्यादा मजा नहीं आया, क्योंकि अर्जुन किसका रोल कर रहे हैं? हमारा रोल कर रहे हैं, है ना भाई। ये पहले बांटा करो ना जल्दी आके, है ना, लेट आके बांटते हो। अब बाद में बांट देना, आप रहने दो, हट जाओ, हट जाओ, आप हट जाओ, मत बांटो यार। तो अर्जुन को जो है पसंद नहीं आया, मतलब जमा नहीं भगवान का जो कहा भगवान ने कि ऐसे ऐसे गुणों से पार जाया जा सकता है। हाँ सब ले लेंगे अपने आप, बीच में बांटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो अर्जुन ने प्रश्न किया, तो भगवान ने एक बहुत जबरदस्त बात बताई 14.26 में, अव्यभिचारिणी भक्ति। भगवान ने कहा इस प्रोसेस से भी तू गुणातीत हो सकता है और एक अव्यभिचारिणी भक्ति से भी तू सीधा सीधा गुणों से पार जा सकता है। अव्यभिचारिणी भक्ति का क्या मतलब है कि हम जो कुछ भी करें सुने, पूरे 24 घंटे में हमारा ध्यान जो है किस पे लगा रहे? भगवान पे लगा रहे। व्यभिचार नहीं हो, अव्यभिचार हो हमारे मन में, हमारी वृत्ति में, हमारी बुद्धि में अव्यभिचार हो। तो वो अव्यभिचारिणी भक्ति हम कैसे कर पाएं? क्योंकि हम तो दिन रात अलग अलग लोगों को देखेंगे, अलग अलग परिस्थितियों में रहेंगे, अलग अलग तरह के भाव आएंगे हमारे, उन सब में हम भगवान को कैसे देखें संपूर्ण संसार में? ये एक बड़ी समस्या की बात है। तो उस समस्या को सुलझाने के लिए भगवान अब पुरुषोत्तम योग कह रहे हैं खुद अपने मन से ही। और इस पुरुषोत्तम योग में क्या कहेंगे भगवान? सबसे पहले भगवान संसार वृक्ष का वर्णन करेंगे। किसका वर्णन करेंगे? संसार वृक्ष का वर्णन करेंगे कि ये संसार है कैसा, इस संसार का मूल क्या है, इसका स्वरूप क्या है। यदि हम संसार के स्वरूप को जान गए तो संसार में जैसा भी नाम रूप हमारे सामने आएगा, जैसी भी परिस्थिति हमारे सामने आएंगी, हमारी दृष्टि हमारी अव्यभिचारिणी भक्ति बनी रहेगी। ये भगवान का उद्देश्य है। तो भगवान ने छोटे से अध्याय में 4 चीजें कही, 5-5 श्लोकों के 4 प्रकरण हैं, टोटल 20 श्लोक हैं इसमें। पहले 5 श्लोकों में भगवान ने संसार वृक्ष का वर्णन किया, बड़ा सुंदर वर्णन है, बहुत सुंदर वर्णन है, एक ही श्लोक अद्भुत है, वो हम देखेंगे। उसके बाद भगवान ने जीव का वर्णन किया, हमारा, कि हम हैं कौन वास्तव में। हम अभी तो हमने अपने आप को जो समझ रखा है वो तो ठीक है, लेकिन ये हमारी परमानेंट पहचान नहीं है। फिर भगवान ने कहा कि ये जीव कैसे एक से दूसरी योनियों में जाता है, क्या सिस्टम है इसका, क्या लेके जाता है, क्या छोड़ के जाता है, क्या प्रोसेस क्या है जाने का, वो बताया भगवान ने। वो माया कैसे घुमाती है इसको। और फिर अंत में भगवान ने 5 श्लोकों में खुद के बारे में बताया कि मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, एक अलग तरीके से बताया भगवान ने। तो आइए हम लेते हैं जल्दी से इस अध्याय को, और पहला श्लोक जो इसका अद्भुत श्लोक है उसको थोड़ा वाचन करते हैं। ऊर्ध्वमूल मधय शाख मश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्।
ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर की ओर मूल वाला और नीचे की ओर शाखा वाला। अश्वत्थम, अश्वत्थम यानी ये पीपल का जो पेड़ है। प्राहुरव्ययम, ये अव्यय कहा जाता है। अव्यय यानी जो दिख रहा है, जैसे ये पिलर कल भी दिख रहा था, आज भी दिख रहा है, नष्ट नहीं हुआ। तो संसार भी नष्ट होता दिखता नहीं है, अव्यय कहा जाता है नहीं। छंदांसी यश पर्णानि, ये जो वेद हैं, वेदों में जो सकाम भाव है, यज्ञ करो, तप करो, या अच्छे अच्छे काम करो, परोपकार, तो वो तो कहते हैं वो तो इस पेड़ के पत्ते हैं, पत्ते हैं। वो पत्तों से जरूरी हैं पत्ते, सुंदर लगता है पेड़, लेकिन उसका मूल नहीं है, फल नहीं है, फूल नहीं है, जड़ नहीं है, पत्ते हैं वो। छंदांसी यश पर्णानि यस्तम वेद स वेदविता, ऐसा कहते हैं भगवान कि जो इस तरह से इस संसार वृक्ष को जान जाएगा, वो संपूर्ण वेदों को जानने वाला। देखो, एक ऐसा श्लोक है ये गीता का कि इस श्लोक को यदि ठीक से हम समझ लें, जैसा स्वामी जी ने समझाया है, तो भगवान दावा कर रहे हैं कि हम वेदवित हैं। भगवान दावा कर रहे हैं, देखो कौन है हम? वेदों को जानने वाले। देखो, वेदों पे बहुत सी व्याख्याएं हो सकती हैं, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन वेदों का जो चरम लक्ष्य है ना, वो भगवान श्री कृष्ण ही है। यदि वेद पढ़ के हमने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में भक्ति प्राप्त नहीं की, उनसे प्रेम पैदा नहीं हुआ, तो हमारा वेद पढ़ना सार्थक। विद्वान हो सकते हैं हम, पंडित हो सकते हैं, भगवान तो यही कह रहे हैं, इस पूरे संसार वृक्ष का मूल मैं हूं, मैं ऊर्ध्व मूलम। ऊर्ध्व मूलम देखिए, आप फोटो देखिए, ये संसार वृक्ष कैसा है? उल्टा है। इसकी जड़ कहां है? ऊपर है, नीचे नहीं है। और ऊपर कौन है? ये भगवान श्री कृष्ण दिखा रखे हैं। यानी ये संसार वृक्ष निकला कहां से? भगवान से निकला। और नीचे ये एक्सपांसेड हो रहा है ना, मनुष्य योनि वगैरह, ये सब दुनिया भर की 84 लाख योनि वगैरह, ये सब हो रहा है ना। तो इस तरह का ये वृक्ष है जिसका मूल है भगवान श्री कृष्ण है। अब यदि हमको भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करनी है, तो इस संसार वृक्ष जो कि बहुत लंबा है, पता नहीं हम कहाँ हैं, ये जो मोटा तना दिख रहा है, ये तो ब्रह्मा जी हैं बीच में, और बहुत सारे मनुष्य योनि में जो हमने कर्म किए हैं दुनिया भर के, वो सारे जो है बहुत सारी शाखा प्रसार, अनंत विस्तार है इसका, अनंत विस्तार है, बहुत बड़ा विस्तार है, पता नहीं कब से चल रहा है। तो वहां जहां भी हम हैं इस वृक्ष में, अभी जहां हैं, वहां से जड़ तक पहुंचना है हमको। बोलो कितनी लंबी यात्रा है? और बिना जड़ तक पहुंचे बिना हमारी गति यात्रा पूरी नहीं होगी। तो भगवान एक ऐसा फार्मूला देते हैं इस अध्याय में कि यदि हम उस फार्मूले को अपना लें, तो ये जितना भी लंबा वृक्ष है, करोड़ों मील लंबा हो, ये एक क्षण में जल जाएगा, खत्म हो जाएगा, और हम सीधे जड़ पे पहुंच जाएंगे। बोलो, चाहिए ऐसा फार्मूला? हाँ चाहिए, भगवान बता रहे हैं तो क्यों नहीं चाहिए। देखो, भगवान अगले श्लोक में इसका फार्मूला बताएंगे। हम उस श्लोक का बस सार तत्व ले लेते हैं, कुछ और ज्यादा नहीं ले रहे। भगवान कह रहे हैं, मैं तेरे को एक ऐसी कुल्हाड़ी देता हूं जिसका तू वार करेगा इस वृक्ष पे, तो ये वृक्ष पूरा की पूरा उड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा, एक ही कुल्हाड़ी से। हाँ ऐसा ही है। तो वो कुल्हाड़ी कौन सी है महाराज? तो भगवान कहते हैं असंगता रूपी कुल्हाड़ी है वो। क्या बात है, ओ हो। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, ऐसा बोलते हैं भगवान। कितना ही दृढ़ मूल वाला हो, ये कितना ही गहरा हो, कितना ही लंबा हो, लेकिन तू असंगता रूपी कुल्हाड़ी का यदि वार कर देगा ना, तो ये वृक्ष खत्म हो जाएगा। क्या टेक्निक दी है भगवान ने। अब क्या मतलब है इस असंगता रूपी शस्त्र का भाई? अब इसको हम प्रैक्टिकली अप्लाई करें कि हमारी आदत है, जैसे छोटे बच्चे को देखते हो आप, छोटा बच्चा शिशु जो हाथ पैर चला रहा है, अभी कुछ नहीं जानता, उसके हाथ में आप कुछ भी दे दो, वो उसकी पकड़ बहुत तगड़ी होती है, आराम से छोड़ता नहीं कोई चीज, और पकड़ के ले जाएगा। कुछ भी दे दो, रबड़ दे दो, पेंसिल दे दो, खाने की चीज दे दो, मत दो, पकड़ेगा और छोड़ेगा नहीं, छोटा बच्चा। ऐसे ही हम भी बिल्कुल उसी तरह ही हैं। हमें यहाँ पे जो कुछ भी दिया, कोई सिस्टम से दिया, शरीर दिया उसको पकड़ लिया, बाकी सारे संबंधी दिए वो पकड़ लिया, गाड़ी घोड़े घर दिया वो पकड़ लिया, पद दिया, जो कुछ हमको भगवान ने दिया सबको हमने पकड़ लिया। ये लो, परोपकार भी कर रहे हैं तो पकड़ रखा है, गीता भी पढ़ रहे हैं तो भी पकड़ रखी है। मतागर कभी नहीं छूटता, संग कभी नहीं छूटता, आसक्ति कभी नहीं छूटती। इसका मतलब क्या?
भगवान कह रहे हैं तेरे को जो कुछ दिया, जो मिला तेरे प्रारब्ध से, तेरे को बहुत पद मिला, ऐश्वर्य मिला, धन मिला, कोई समस्या नहीं, मिलेगा ही, मिलेगा ही। पुण्य करेंगे, परोपकार करेंगे तो बदले में आपको हजारों लाखों गुना मिलेगा। लेकिन उसको मिलते हुए, भोगते हुए भी उसको अपना मानना नहीं है, उसमें असंग रहना है। स्वजन हो तो सेवा कर दें अपने कर्तव्य पालन से, लेकिन वो अपने नहीं है। हमेशा हमेशा के जो अपने हैं वही अपने, एक उनको मानेंगे तो ठीक है, उनको अपना नहीं माना और बाकी सब संसार में आसक्ति करी तो हम फंसने ही वाले हैं। एक असंगता रूपी शस्त्र यदि अंदर हम पैदा कर लें, अपने अंदर खूब प्रेम से बोलें, सबसे बाहर से रूखे नहीं रहें, अंदर से रूखे रहें, खुद के लिए रूखे रहें, बाहर से नहीं। लोग गीता के श्लोक को पढ़ के और कहते अरे हमें कोई मतलब नहीं तुमसे, जाओ बाहर में जाओ। नहीं नहीं, ये नहीं तो उल्टा मतलब लगा लिया। ये तो खुद के लिए साधक न्याय करता है, दूसरों पे दया करता है, और हम क्या करते हैं? खुद पे दया करते हैं कि भाई साहब आज आप उठे नहीं। नहीं, हम उठ तो गए थे, पर भाई साहब आपको पता नहीं कल कितनी टेंशन थी और लेट सोए थे, इसलिए जस्टिफाइड है हमारा 6 बजे तक सोना। देखो न्याय कर दिया ना, दया कर दिया ना खुद पे। और दूसरे पे अरे तो क्या हुआ यार, इसमें दिन में सो लेते, उठना तो 4 बजे चाहिए था ना, देखो दिक्कत होगी ना तुम्हारी वजह से। दूसरे के लिए न्याय है और खुद के लिए साधक खुद के लिए, खुद पे तो करता है न्याय और दूसरों पे करता है दया। ये असंगता है। कहीं भी पकड़े नहीं किसी को भी, यहां तक कि हमको अच्छे लोग मिले उनको भी पकड़ना नहीं है। संग तो करना है उनका, संग तो उन्हीं का करना है, लेकिन पकड़ उनकी भी नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि उनको पकड़ लिया तो फिर दिक्कत होगी, फिर बंधन हो गया। बंधन उच्च कोटि का है, वो सोने का है, लेकिन बंधन तो है ही। ये भगवान ने हमको इसमें फार्मूला दिया। अब देखिए इसके कुछ मायने हैं जो इसके शब्दार्थ के परे हैं, जो लक्ष्यार्थ है इसका, उसको हम थोड़ा ठीक से समझें। पूरे संसार वृक्ष को यदि हमको ठीक से रखना है तो हमको उसकी जड़ की सार संभाल करनी। जड़ चाहे दिख रही है चाहे नहीं दिख रही, भगवान चाहे दिख रहे हैं चाहे नहीं दिख रहे हैं, लेकिन यदि इस संसार को भी ठीक से रखना है, जिसमें हमारी आसक्ति है, मान लो इस घर को, परिवार को, इसको भी ठीक से रखना है, इसको भी ठीक से संस्कार देने, तो पक्की बात है हमको जड़ का सिंचन करना पड़ेगा। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, हम कितने ही लेक्चर झाड़ लें बच्चों पे, कितने कैसेट चला दें उपदेशों की, है ना, एक तो ये है सीन हमारा, रोज सुबह उठते ही कैसेट चला दी उसकी। और एक सीन ये कि उससे कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हमारा जो रहनी और करनी है, सुबह से लेकर रात तक हमारा जो विचार है, हम जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं अपने माँ बाप से, अपने संबंधियों से, पड़ोसी से, वो जो उसका एक्सरे कर रहा है 24 घंटे हमारा, आप एक शब्द मत बोलो। ये गोली की मार है, ये वो बारूद की मार है। बारूद की बंदूक नहीं होती है, दिवाली पे चलाते हैं, बम सा पटाखा फूटता है, कोई मरता थोड़ी है उससे, लेकिन ये गोली की बंदूक है ये। तो हमने यदि अपने जीवन को और अपने कर्तव्य कर्म को, अपने सारे सोच विचार को यदि उस जड़ की तरफ नहीं मोड़ा, तो हमारे हाथ बाद में कुछ भी आने जाने वाला नहीं है। ये पक्की बात है। यानी हमारा हर कर्म, हम जो आए हैं ना, बाय डिफॉल्ट ही हैं हम। बाय डिफॉल्ट कैसे हैं? हमारा जो अंतिम उद्देश्य है वो डिसाइडेड है पहले से, लेकिन अब समस्या है कि वो समझ नहीं आता है। हम कर्म कोई सा चुन लें, साधन कोई सा चुन लें, हमारी योग्यता के हिसाब से हमको दिए भी अलग अलग हैं भगवान ने, लेकिन उन सबका उद्देश्य क्या है? उस भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता, उसकी आज्ञा का पालन। ये असली बात है। यदि इसको नहीं पकड़ा तो ना तो फिर कर्म योग पढ़ा, ना ज्ञान योग पढ़ा, और ना भक्ति योग पढ़ा, और शरणागति भी हमारी झूठी है। लोग गीता पढ़ के भी अपना मताग्रह नहीं छोड़ते, बड़ी आश्चर्य की बात है। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं तो बड़ा आपको लगेगा ऐसा, जिन्होंने गीता नहीं पढ़ी है, जिनका ज्ञान कम है, उनका मताग्रह तोड़ा जा सकता है बहुत आसानी से, लेकिन जो पढ़ के पंडित हो गए हैं, पढ़ के पंडित भये और लिख भये जो ईंट हैं, पढ़ के पंडित भये और लिख भये जो ईंट,
क्या है अनीता? नहीं हाँ, प्रेम की लगी ना एकों छींट, है ना, क्या रहा है ऐसे, उससे भूल गया मैं। तो हमारा पूरा जीवन उस तरफ होना चाहिए, भगवान क्या चाहते हैं, भगवान की प्रसन्नता क्या है, अंतिम उद्देश्य वो होना चाहिए। गीता पढ़ के समझना अच्छी बात है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ बात नहीं है। परोपकार करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ बात नहीं है, जब तक कि इन सब की डायरेक्शन हमारी उस तरफ नहीं मुड़ जाए कि अल्टीमेटली भगवान की प्रसन्नता किसमें, हम उसके काम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, हमारे मन में उसके प्रति कुछ बात है कि नहीं, जिससे हम प्रेम करते हैं ना। ऐसा हो नहीं सकता कि हम उससे बेरुखी करें, हम उसके भावों को नजरअंदाज करते हैं, संभव ही नहीं है। हम जिससे अटूट प्रेम करेंगे यदि निस्वार्थ, तो उसका इशारा हम समझ जाए। अरे इशारा छोड़ो, उसके हृदय की बात हम समझ जाएंगे। यदि पति पत्नी में थोड़े समय भी निश्चल प्रेम होता है ना, होता भी है, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं आप तो हंसते हो यार। ये एक ऐसा इशू है, इस पे बात करते ही सबके जो है एकदम बिलबिलाहट छूटती है। तो कई बार ऐसा होता है, आप देखते होंगे कि दोनों के मन में एक ख्याल आ जाता है, इसकी बात हृदय की अभी उसने बोली नहीं है, वो सामने वाली बोल देती है, उसका ये बोल देता है, एग्जैक्ट 1 सेकंड का भी फर्क नहीं होता उसमें, है ना, एकदम से क्रिएशन होता है। ये वही है कि हम आध्यात्मिक मानसिक तौर पे थोड़ा एक हो रहे हैं, ये मतलब है। शारीरिक तो ठीक है, वो तब घटती है वो बात। हाँ, तो भगवान से भी हमारी फ्रीक्वेंसी मिलनी चाहिए। हम जरा पूछें उससे कि प्रभु आपकी क्या इच्छा है। हम तो ठीक है, हमने तो अपना मान लिया यही काम है सबसे बढ़िया दुनिया का, ये तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अल्टीमेटली आप क्या चाहते हैं प्रभु? क्योंकि देखिए इस पूरी गीता जब बिल्कुल एंड पे पहुंच जाएगी, जहां उसके बाद कुछ नहीं है, फिर भगवान श्री कृष्ण बिल्कुल शांत हो जाएंगे, एक शब्द नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? कि अर्जुन एक ऐसी बात कह देता है कि भगवान को समझ आ जाती है कि अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जिस सर्वोच्च लक्ष्य पे अर्जुन पहुंचना था वह पहुंच गया। क्यों? अर्जुन क्या कहते हैं पूरी गीता में? यदि अर्जुन का अंतिम शब्द पकड़ें आप, अंतिम चरण जो है लास्ट 18.73 का अंतिम चरण, तो अर्जुन क्या बोलते हैं? अद्भुत है वो। यही हमारे जीवन का चरम लक्ष्य है भाई। आप सोचो, हमारे बीच में के अग्रवाल साहब बैठे हैं, ऐसी हैं RUIDP में, कोई छोटी मोटी पोस्ट भी नहीं है। हमारे शिव शंकर जी बैठे हैं, हमारे सुभाष मंगल जी बैठे हैं। आप सोचो, इन्होंने इन 3-4 और भी लोग हो सकते हैं, मुझे याद नहीं है, तो इनके कोई बेटी का ब्याह है क्या? मैं सही बताऊं आपको, कोई इनके कमी है पैसे की, लेकिन इन्होंने हम सबको थोड़ी सहलाई ना, फोन किए ना, हमारे पीछे पीछे आए ना, भाई साहब रजिस्ट्रेशन कराओ, है ना, गीता पढ़ो आप। क्यों भाई? आपने, हम में से किसी ने हो सकता है इनको कुछ कह भी दिया हो, या कम से कम यहाँ वालों ने नहीं कहा हो, तो यहाँ जो नहीं बैठे उन्होंने तो कह दिया होगा, हैं, कहा ही होगा रघुनंदन जी को, तो कहा ही, रघुनंदन जी हंस रहे हैं, लेकिन इनके कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे भगवान के भक्त हैं हमारे रघुनंदन जी, जो इनके कमांडर इन चीफ हैं तीनों के, इनका नाम भूल गया मैं। तो आप सोचो कि ये किस उद्देश्य के लिए लग रहे हैं आखिर? कोई बात है इनको जो मान अपमान मिलते हुए भी जो है ड्राइव कर रही है, कोई बात है ऐसी, और यही असली बात है। ये गीता पढ़ने और समझने से भी ऊंची बात है, और यही अर्जुन कहते हैं अंत में। अर्जुन को समझ में आ जाता है, यार मैं क्या गलत फहमी में हूं, हैं, युद्ध नहीं करूंगा, युद्ध नहीं करूंगा, और भगवान कह रहे हैं युद्ध कर। जो भगवान को लड्डू मिल रहे हैं युद्ध करने से? अरे भगवान युद्ध करने कह रहे हैं तो कोई पर्पज होगा भाई, और असली बात भगवान की आज्ञा पालन में है। इसलिए अर्जुन देखिए, आप अंतिम में बिल्कुल नहीं बोलेंगे कि मैं युद्ध करूंगा, जबकि भगवान उनको 50 कमांड दे चुके हैं पूरी गीता में, युद्ध कर, युद्ध कर, युद्ध कर। और अर्जुन यदि ऐसा कह देते कि हाँ कृष्ण अब मैं युद्ध करूंगा, तो भगवान श्री कृष्ण कह दे, यार तेरे को मैंने बेसी टाइम खराब किया, 18 अध्याय सुनाया यार, तू तो बिल्कुल ही मूर्ख राज है। लेकिन अर्जुन क्या कहते हैं? करिष्ये वचनम तवा, ओहो, हे प्रभु अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। यदि आप कहेंगे युद्ध कर तो मैं युद्ध करूंगा, और आप कहेंगे युद्ध मत कर तो मैं क्यों युद्ध करूंगा? यदि आप कहते हैं 18वें अध्याय में कि मैं सबसे ज्यादा खुश होता हूं कोई निष्काम भाव से गीता का प्रचार करे, तो फिर हमारी ड्यूटी बन जाती है, हमें चाहे गीता समझ में आए चाहे ना आए, हमारा मान हो चाहे अपमान हो। हमको 5 लोग जानते हैं, 5 महिलाएं जानती हैं, 10 जानते हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, कोई भी हैं, अफसर हैं, यदि हमें कहने की पोजीशन में है तो कहें उनको, कहां सो रहे हो, आइए गीता पढ़िए।
और एक बंदा भी यदि हमारी बात मान गया, एक बंदा भगवान में लग गया, ये मान लो आपका काम हो गया। ये असली काम है। गीता पढ़ना असली काम नहीं है भाई। और गीता को कौन पढ़ा सकता है? हम तो नहीं पढ़ा सकते। जो स्वामी जी 95 साल गीता पर बोले, 95 ईयर लगातार बोले स्वामी जी गीता पे। ऐसा एक दिन नहीं हुआ कि स्वामी जी गीता पे नहीं बोले हो 3 बार। और ये बात उन्होंने कभी कही नहीं, लेकिन लोगों को पता लगी बहुत बाद में कि यदि किसी दिन वो गीता पर नहीं बोलेंगे तो उस दिन वो अन्न का एक दाना ग्रहण नहीं करते थे। ऐसे परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज वो ये कहने लगे जब जा रहे थे, शरीर छोड़ रहे थे, कि भाई हमारे मन में रह गई यार कुछ है। क्या रह गई महाराज? अरे हमारे मन में गीता के श्लोकों को पढ़ते हैं तो ऐसे नए नए भाव आते हैं, ऐसा लगता है यार ये और लिख देते, अरे इतनी बड़ी ये लिख दी, अरे ये तो कुछ नहीं, और नए नए भाव आ रहे हैं। बताओ उस गीता को हम पकड़ पाएंगे? हम भगवान की आज्ञा का पालन करें जितनी क्षमता है। असली बात है ये, है ना। हम इस सेशन के बाद, क्लास के बाद आपका फीडबैक सेशन लेंगे, उसमें कोई दबाव नहीं है, लेकिन भगवान ने यदि हमको क्षमता दी है तो हम भगवान की बात का, इस गीता का कैसे प्रचार करें, ये संकल्प अवश्य लें। संकल्प ले लें, संकल्प, शर्म नहीं करें। पूरा हो चाहे नहीं हो, भगवान कराएंगे पूरा, नहीं कराएंगे तो नहीं कराएंगे, हमारा क्या जा रहा है। गीता प्रचार के तरीके हैं, सेमिनार करा सकते हैं। सेमिनार का मैं बता दूं कैसे होती है सेमिनार। एक जगह देखी जाती है इस तरह की, भोजन का इंतजाम होता है, ठीक है। इसमें जो खर्चा होता है 100 आदमियों पर कैलकुलेट कर लेते हैं, उतना खर्चा हम लेते हैं, है ना। यदि बाहर कराएंगे कहीं तो हमारे आने जाने का खर्चा है फैकल्टी का, और हमारा कोई खर्चा नहीं है, आने जाने के पैसे हम लेते हैं। ये है, उसको आप सब्सिडाइज करना चाहें तो, हम तो नहीं कहते, हम तो कह रहे हैं 1800 रुपये आए, 18 से लो, 14 से आए 14। लेकिन कई व्यक्ति कहते हैं नहीं साहब थोड़ा सब्सिडाइज कर दो, तो आप चाहें, सक्षम है तो कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं, वो भी कोई 100, 200, 500 रुपये बस, इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा हम अलाउ नहीं करते, क्योंकि असली चीज़ यही है कि आपका और हमारा अहम ही तो तोड़ना है। जाइए लोगों की थोड़ी सहलाइए और पैसे निकालिए उनकी जेब से, ये असली काम है। 10 लाख जेब से खर्च करके और लोगों को गीता सुनाना, ये असली काम नहीं है। कथाओं में क्या प्रॉब्लम है, समझ में आती है बात? क्या प्रॉब्लम है? यही प्रॉब्लम है कि कमिटमेंट नहीं है। आप जाओ मत जाओ, कब जाओ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप देखो, हमें आपसे माफ़ी मांगनी पड़ी, 10 मिनट लेट हो गए, क्योंकि 9 बजे आप पधार गए थे। बोलो, सब लोग पधार गए भजन करके, भोजन करके। तो एक तो सेमिनार कर सकते हैं, गीता के क्लास के रजिस्ट्रेशन जो आज आपको फॉर्म देंगे, दूसरों को भी जोड़ें। गीता क्लास में एक सिस्टम बनता है, एक सिंक्रोनाइज होता है आदमी, धीरे धीरे एक एक श्लोक पर चर्चा होती है। यहाँ तो हम मुख्य लेते हैं, वहाँ पे आप हर सप्ताह में 2 घंटे जब टक 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 होगा तो चेंज होता है व्यक्ति, अच्छे चेंज होते हैं। गीता क्लास से जोड़िए, जबरदस्ती जोड़िए, उसकी 550 रुपये फीस है, लीजिए, उसी की जेब से लीजिए। ये नहीं, कई आते हैं नहीं साहब मेरे कोई पैसों से परवाह नहीं है, मैं बिल्कुल, मैंने 10 लोगों के फॉर्म भर दिए, मैं ही जमा करा दूंगा 5,500। अच्छा महानात्मा हो यार आप, हत्या कर दी आपने 10 लोगों की, हत्या। हाँ, मैं कोई अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूं, हत्या कर दी आपने। पढ़ेंगे वो है नहीं, हम उनके बाद दोबारा कोई और भक्त संपर्क करेगा साल 2 साल में, कहते हैं हमने तो करा दिया रजिस्ट्रेशन, पड़ी हुई है गीता, रजिस्ट्रेशन कराया था, कहीं का नहीं छोड़ा आपने उसको। यदि ले लेते पैसे उसकी जेब से, इतनी पैसों की दिमाग में इंपॉर्टेंस मत रखो, इतनी शर्म मत करो, निकालो जेब से, कुछ नहीं है। ये छोड़ो फालतू का कि हम पैसे नहीं लेते हैं, और ये सब छोड़ो भैया, लो पैसे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं सोच समझ के कह रहा हूँ इस चीज़ को। गीता क्लास में ज्वाइन कीजिए। आपको ये किताब मिली है, आप देख रहे होंगे इस किताब को जिन्होंने पढ़ी होगी। भगवत गीता थोड़ी क्लिष्ट है, नहीं समझ में आती है, लेकिन शायद आप इस किताब का सहारा ले रहे होंगे, जिसका कि मुख्य आधार साधक संजीवनी है। तो आपको लग रहा होगा इसमें हमने मानस का भी सहारा लिया है, भागवतम का भी लिया है ना। काफ़ी लोगों के अच्छे रिस्पॉन्स हैं। आप दीजिए लोगों को, फंक्शंस में दीजिए, वैसे दीजिए, पैसे लीजिए, लेकिन है ना, पूरे नहीं लें तो कम लें, लेकिन लें अवश्य। किसी भी तरीके से और कोई तरीका हो, बच्चों की सेमिनार है, हमारी सेमिनार होती रहती हैं, उनमें किसी लोगों को भेजिए अपने लोग। कुल मिला के यदि हम प्रचार करेंगे तो फायदा अल्टीमेटली हमारा होगा, उनका नहीं होगा। उनका होगा वो तो उनके खाते में, हमारा होगा, असली फायदा होगा। ये हमारा असली काम है। अब ये हमने कर लिया।
असंग सस्तेन। अब भगवान एक बहुत विलक्षण श्लोक बोल रहे हैं, बड़ा विलक्षण, ऐसा विलक्षण श्लोक है ये जो हमको बड़ा आश्वासन देता है, हमारी पहचान बताता है ये श्लोक, है ना। बहुत प्यारा श्लोक है। और जो कलयुग का जो महामंत्र दिया स्वामी जी ने, जो स्वामी जी ने कहा गीता में कोई सा भी योग समझ में नहीं आए, चाहे हमें गीता हमारे बिल्कुल समझ में नहीं आए, लेकिन आप तो ये स्वामी जी की खोज है भाई, कृपा है उनकी, प्रसाद है उनका, कि स्वामी जी कहते कुछ भी समझ में नहीं आए ना, कोई समस्या नहीं है, जब भी याद आए कहते रहो हे नाथ मैं केवल आपका हूं, मैं आपको भूलूं नहीं, ये कहते रहो और चेक करते रहो कि मेरे को कितनी देर में याद आया। यदि आपको शुरू में 8 घंटे में याद आया तो आप देखेंगे सिर्फ चेक करने मात्र से वो 8 घंटे 6 रह जाएंगे, 5 रह जाएंगे, 4 रह जाएंगे, धीरे धीरे आपकी मेमोरी में चला जाएगा। और यदि आपकी मेमोरी में चला गया, हमारी में, आपकी में, आप मान लो ये भागवतम का 18,000 श्लोकों का निचोड़ है ये श्लोक, भागवतम के 18,000 श्लोकों का निचोड़ बता रहा हूं मैं आपको, जो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, मैं नहीं बता रहा, मतलब हरि स्मृति सर्व विपत विमोक्षणात्, ये कहा है। यदि भगवान की स्मृति है, नाश्ता करते हुए, नहाते हुए, धोते हुए, सब ऑफिस का काम करते हुए, कहीं सब कॉन्शियस माइंड में बनी रहती है, वो डिस्टर्ब नहीं करेगी आपके काम को, तो हमारी सारी विपत्तियां खत्म, टोटल विपत्तियां। तो ये ऐसा श्लोक है जहां से महामंत्र निकला है। आइए इसका वाचन करें। ममे वांसो जीव लोके जीव भूता सनातना मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। ममे वांसो जीव लोके, यानी हमारे लिए भगवान कह रहे हैं जीव, जो हम जीव हैं तो आत्मा, लेकिन आत्मा यदि शरीर से अपना संबंध मान लेता है तो उसका नाम क्या हो जाता है? जीव हो जाता है नहीं वो जीव, जीव भूता। भगवान ने जहां भी जीव शब्द इस्तेमाल किया है, जैसे 7.5 में कहा जीव भूत कहा, यानी ये जीव भूत बना हुआ है नहीं ये। तो यहां भगवान कह रहे हैं ममे वांसो जीव लोके, ये जो जीव है इस लोक में, संपूर्ण जीव, वो किसके अंश हैं? केवल और केवल मेरे अंश हैं। कब से? हमेशा से, कोई आज से क्या। और स्वामी जी महाराज एक बहुत प्यारी बात कहते हैं हमारे आश्वासन के लिए कि देखो भगवान सर्वसमर्थ हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, है ना। जैसे कि नारद जी से पूछा ना, दुर्योधन ने पूछा अच्छा नारद जी कहाँ से आ रहे हो? कि हम भगवान श्री कृष्ण के वहाँ से आ रहे हैं यार। तो क्या कर रहे हैं तुम्हारे श्री कृष्ण? वो ग्वाला क्या कर रहा है? वो कह रहे हैं पता नहीं, वो बैठे बैठे एक हाथी था और एक सुई थी, तो सुई के छेद में से हाथी को निकाल रहे हैं और घुसा रहे हैं यार। दुर्योधन हंसा कि यार जैसे तुम गप्पी और झूठे हो ना, ऐसे तुम्हारे यार ये ग्वाला भी गप्पी और झूठा है। बताओ, सुई में से जो है हाथी ज़्यादा है, मतलब बिल्कुल ही यार तुम्हारी। फिर वो युधिष्ठिर के यहाँ गए, उन्होंने पूछा क्या कर रहे हैं, है ना, भगवान क्या कर रहे हैं हमारे श्री कृष्ण? वो कहते हैं भैया सुई में से हाथी निकाल रहे हैं। युधिष्ठिर की आंखें गीली हो गई कि हे देवर्षि, हाथी तो क्या वो त्रिलोक को निकाल दें, हैं, पूरी सृष्टि को निकाल दें वो सुई के छेद में से, हाथी तो चीज ही क्या है ना। तो देवर्षि बोले हे पांडव, अब मुझे समझ में आया कि श्री कृष्ण का जो हृदय है वो आप लोगों में क्यों बसता है। आज मैं जाना हूं कैसा अटूट विश्वास है आप लोगों का। तो ऐसे समर्थ भगवान भी स्वामी जी कहते हैं एक काम नहीं कर सकते हैं, एक काम नहीं कर सकते। कौन सा काम है महाराज? स्वामी जी कहते हैं हम जो उनके हैं हमसे वो संबंध नहीं तोड़ सकते, वो चाहे तो भी नहीं तोड़ सकते। वो क्या बात है, हम तोड़ के बैठ जाएं, हम भुला लें, हम कुछ भी कर लें, लेकिन भगवान चाहे तो भी हमसे संबंध, क्या बात है। अब बोलिए तो बताओ, अब तक हमने जो कुछ किया क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, अनजाने में किया, जाने में किया, अब गई सो गई, अब राख रही को। अब भगवान के इस कृपा को, इस संबंध को पहचाने और लगे भगवान की तरफ, छोड़े इस संसार का। भगवान कह रहे हैं करूं क्या, है तो मेरा है ये, लेकिन इसको लड्डू कचौड़ी बाहर दिख रहे हैं, मेरे में नहीं दिख रहे हैं, तो ये पट्टा पड़ोसी के चला गया। हमारे होता है ना ऐसा, दूसरे की थाली में घी दिखता है ना, वही हमारे संग हुआ है। वो भगवान जो कि लगातार, जैसे क्या होता है, आपको कोई संत हैं, यदि आपके 2400 घंटे जो है आपको अवेलेबल हो, आप चाहिए जब घुस जाओ उनके घर में
और वो नहा रहे हैं, धो रहे हैं, सो रहे हैं, सब जगह से आप देखते हो, तो कहते हैं तो आपकी संत बुद्धि रहेगी नहीं। अरे तो क्या है यार ये, है ना। और ऐसा हो कि अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, 3 घंटे लाइन में लगना पड़ेगा, धक्का मुक्की होगी, फिर वो खड़े रहेंगे चेला कि 1 सेकंड मिलेगा उठा के फेंक देंगे तेरे को बाहर गुरु जी के सामने। तो लगता है यार गुरु जी तो यार गुरु जी है भाई साहब। तो ये भगवान जो है 24 घंटे हमारे ऊपर इतनी कृपा करते हैं, इतना साथ रहते हैं, इसी कारण हमारी बुद्धि बिगड़ गई। हमने संसार को ज़्यादा आनंददायक मान लिया, चमकीला मान लिया, हमको लगा यार यहाँ मौज है यार संसार में। तो बस यही हमारा भगवान से बिछड़ने का कारण हुआ। और ये भगवान बताते हैं कि हम कैसे जाते हैं, जीव एक योनि से दूसरी योनि में कैसे ट्रांसफ़र होता है। इसको भी समझें, इस विज्ञान को। 3 शरीर होते हैं हमारे, आपको पता ही है सबको, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। स्थूल शरीर पंचभूतों से बना है, ये मृत्यु के बाद यहीं रहता है। ये सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों से बना है, जिसमें मन बुद्धि इंपॉर्टेंट है, और कारण शरीर मन बुद्धि के अंदर भी जो अहम है ये है। तो ये 2 मूवमेंट करते हैं। क्या मूवमेंट करते हैं? जो कुछ हमने यहाँ किया, जैसा हमारा स्वभाव हमने बिगाड़ा, सुधारा, नाम जप किया, ये सारा सिस्टम हमारा नेक्स्ट योनि में जाता है, एज इट इज जाता है, ये जाता रहता है। ठीक है, हमारे कर्मों के अनुसार और अंतिम चिंतन के अनुसार हमको योनि मिलती है, ऐसा भगवान बता रहे हैं। अब भगवान अंतिम श्लोकों में अपने बारे में बता रहे हैं कि अर्जुन मैं कौन हूँ, ये जो पुरुषोत्तम नाम है मेरा, आखिर इसकी सिद्धि कैसे हुई, पुरुषोत्तम का मतलब क्या है, वो भगवान बता रहे हैं। और अब थोड़ा भेद भी बता रहे हैं भगवान कि देखो 2 चीज़ बताई मैंने अब तक अर्जुन, देह देही बताया, जड़ चेतन बताया, अपरा परा बताया, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ बताया। अब भगवान क्या करते हैं, क्षर और अक्षर बता रहे हैं। क्षर यानी वही जिसका विनाश होता है, और अक्षर यानी विनाश नहीं है, हम अक्षर हैं, लेकिन भगवान अक्षर से भी ऊपर है। यही बात कह रहे भगवान, यस्माक्षरमती तो हम अक्षरादपि चोत्तमम् अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम। मुझे लोक और वेद में पुरुषोत्तम कहा जाता है। पुरुषोत्तम क्यों? अरे मैं क्षर से तो अतीत हूं, बहुत दूर हूं मैं, क्षर जैसा नहीं है मेरा मामला। जैसे हम चेतन हैं, है ना, हम चेतन ही है, शरीर भी हमारे आत्मा के सौजन्य से चेतन ही है। लेकिन इस शरीर में भी देखो आप ऐसे पार्ट हैं जिनमें बड़ा फर्क है। हमारा गर्दन, ये कान का नीचे बड़े कोमल है, सॉफ्ट है, और एक नाखून भी है हमारे शरीर में, वो भी शरीर का हिस्सा है। वो इतनी कोमल है क्या? वो नहीं है, लेकिन है तो शरीर का हिस्सा। अरे हिस्सा ही है, हिस्सा ही है, और क्या। ऐसे ही ये क्षर और अक्षर, ये दोनों भगवान की प्रकृति हैं, दोनों स्वभाव हैं भगवान के। लेकिन भगवान कह रहे मैं इनमें नहीं हूं, मैं क्षर से तो अतीत हूं और अक्षर से बहुत उत्तम हूं, यानी हमसे बहुत उत्तम है भगवान। हम जन्म मरण लेते हैं, भगवान जन्म मरण नहीं लेते। हम परेशान हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, तनाव में आते हैं, भगवान के कभी, उनका नाम ही है, वो प्रसन्न है, प्रसन्न, हमेशा प्रसन्न ही रहते हैं। तो भगवान कहते हैं इसलिए मेरा नाम क्या है, पुरुषोत्तम है। और जो मुझे ऐसा जान लेता है, भगवान कहते हैं जो मेरे इस तत्व को ठीक से जान लेता है कि जड़ चेतन मेरे स्वभाव हैं, लेकिन मैं इनमें नहीं हूं, मैं इनसे भी अलग हूं, ये मेरे स्वरूप हो सकते हैं। तो भगवान कहते हैं कि वो हर क्षण मेरा ही भजन करता है। सर्ववित भजति माम सर्वभावेन भारता, ऐसा वर्ड बोला है भगवान ने, बहुत ऊंची बात है ये। सर्वभावेन, सर्वभावे यानी हर क्षण में, हर वृत्ति में, हर परिस्थिति में वो भगवान का ही भजन करता है। देखो इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल आपको निवेदन करता हूं श्रीमद् भागवतम का, कि जब समुद्र मंथन हुआ तो अमृत निकला जिसको दैत्यों ने छीन लिया, और देवताओं को देने के लिए भगवान ने कौन सा अवतार लिया उस समय? मोहिनी अवतार लिया, और देवताओं को लट्टू बना दिया, दैत्यों को लट्टू बना दिया। इसका मतलब दैत्य कौन है? जो कंचन और कामनी को देख के लट्टू, सिंपल सी परिभाषा है कि सींगों वाले दैत्य होते हैं, सींगों वाले नहीं पाए जाते हैं, आजकल तिलक छापे वाले दैत्य पाए जाते हैं।
तो भगवान शंकर आए बाद में, उन्होंने कहा आपने तो बहुत कुछ तगड़ा मामला जो है जमाया बताया, सारे लट्टू हो गए, तो हम भी जो है उसको देखना चाहते हैं प्रभु, आपके मोहनी रूप को। भगवान ने कहा अरे क्या उसमें क्या लेना देना है, वो छोड़ो आप, वो तो मैंने ऐसे ही है ना। अरे कि नहीं प्रभु आप दिखाओ ना हमें, ऐसा मोहनी रूप है आपका। तो अब जिद करी भगवान शंकर ने, तो भगवान ने जो अपना मोहनी रूप, अब मोहनी रूप तो फिर मोहनी रूप ही है तो भगवान शंकर पार्वती जी को छोड़ के और पीछे पीछे पार्वती जी देख रही है तो गए चल दिए वो। आखिर में भागवतम में, श्रीमद् भागवतम में ऐसा लिखा है कि उस मोहनी रूप का ऐसा प्रताप है, ऐसा तेज है कि भगवान वीर्य, भगवान शंकर जिनका वीर्य अमोघ है, जिनका ज्ञान अमोघ है, जो हलाहल विष को पी जाते हैं, उनका वीर स्खलित हो जाता है। लेकिन भगवान शंकर जैसे इस पोजीशन में आते हैं, तुरंत अपने आप को खींचते हैं और एकदम भगवान की शरण में आ जाते हैं। तो भगवान बोलते हैं उनसे कि हे शंकर भगवान, ये आप में ही ऐसी क्षमता हो सकती है कि मेरी माया का ऐसा प्रचंड वेग धारण करके भी आप अपनी स्थिति में स्थित हो गए। मतलब उससे दुखी नहीं हुए आप, क्योंकि आपने जान लिया सर्वभावेन ये भी भगवान की एक लीला है जो मुझे मोहित किया। अल्टीमेटली मेरा आश्रय तो भगवान है। तो भगवान उनको बड़ा प्रशंसा करते हैं उनकी। हम तो ऐसे देखते हैं, हमने ऐसा सुना है कईयों से, कहते अरे यार ये पता नहीं क्या गड़बड़ है यार। हमारी तो एंगल ये चलता है कि भगवान, ये लीलाएं बहुत कुछ कहती हैं हमसे। तो सर्वभावेन सर्वविद भजति माम, ये कह रहे भगवान कि ऐसा जो मेरे तत्व को जान लेता है वो हर भाव में मेरा ही भजन करता है। फिर वो ये नहीं कहेगा कि यार काम बहुत ज़्यादा है ना, पति सही नहीं है, पत्नी सही नहीं है, पड़ोसी सही नहीं है, पैसा कम है। नहीं 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 नहीं, हर भजन, हर भाव में भजन चलेगा उसका, हर भाव में, हर भाव में। भगवान ने बस ऐसा कह के इस छोटे से अध्याय को शास्त्र कह दिया। इति गुह्यतमम शास्त्रम। अर्जुन, सस्पेंस मूवी में पहले नहीं खोला जाता है कि मामला क्या है, लेकिन मैंने तेरे को पहले ही खोल दिया कि मैं कौन हूं। 15वें अध्याय में मैंने बता दिया तेरे को कि मैं पुरुषोत्तम हूं। ओ हो, इति गुह्यतमम शास्त्रम, ऐसा कह के भगवान ने इसका जो है पटाक्षेप किया इस अध्याय का। हरे कृष्णा। आपके मन में कोई, अच्छा है मन में